इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों और सुनती कानों को शाइन अकबर शानी का सलाम पहुंचे। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। दोस्तों, आपने कभी सोचा है जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? मेरे ख्याल से जिंदगी तो एक सफर है। कैसा सफर है? किसी के लिए तो ये फूलों की सेज का सफर है। कोई अपनी मंजिल की तरफ फूलों पे चल कर जाता है। किसी के लिए कांटों का सफर है, नंगे पांव। कोई कांटों पर सफर करके अपनी मंजिल पर पहुंचता है, और मंजिल तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं उसके साथ क्या क्या कुछ होता है, क्या गुजरती है, कितनी मुसीबतें वो झेलता है। कभी सोचा है आपने? कुछ लोगों के लिए जिंदगी बहुत ही आसान मजे का सफर है, लेकिन कुछ लोग बेचारे जिंदगी का सफर करते करते मौत से पहले ही मर जाते हैं। कभी सोचा है आपके उनके बारे में? आजकल तो वैसे हालात बुरे चल रहे हैं, कोई किसी का नहीं है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। हर कोई ख्वाहिशात के समंदर में बहता चला जा रहा है। ये संभावनाओं का ये समंदर पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। बस हर किसी को अपनी पड़ी है। जितनी भी ख्वाहिशात हों पूरी हों आदमी की, उतनी ही कम है। अगर आपको कोई ख्वाहिश है किसी चीज की, वो अल्लाह पाक अपनी रहमत करम और फजल से अगर आपको इनायत कर देते हैं, तो आपकी ख्वाहिशात मजीद बढ़ती चली जाती हैं। और कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं जो सिसकते रहते हैं, अपनी ख्वाहिशात को अपने अंदर ही मार देते हैं, और अपने दिल के अंदर ही उनका मकबरा बना के उनको दफन कर देते हैं। कुछ इंसानों की जिंदगी तो ऐसे होती है, अकेला इंसान तो जैसे तैसे ये सफर काट ही लेता है। जिन गरीबों के बच्चे उनकी आंखों के सामने भूख से बिलखते हो, खुशियों को तरसते हो, जब उनकी उम्र खिलौनों से खेलने की होती है, उनके हाथ में कसी, औजार और पता नहीं क्या क्या थमा दिया जाता है। कैसी जिंदगी बसर करते हैं ये लोग। अब हम लोग जिंदगी के सफर में गाड़ी के एसी ऑन करके, आंखों पे काला चश्मा लगा के, अच्छा सा म्यूजिक लगा के अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। आपने उनके बारे में कभी सोचा है जिनके तन पर कपड़े नहीं होते, पाँव में जूते नहीं होते, तपती धूप, कांटों का सफर, कैसे बताया करते होंगे इतनी लंबी जिंदगी? अल्लाह पाक माफ करे, कुछ तो इस सफर को रास्ते में खत्म कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हमारा दीन इस्लाम हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग इस दुनिया में तंग होते हैं, जलील होते हैं, ख्वार होते हैं, अल्लाह पाक उनके गुनाह उतने ही कम कर देता है जितना वो तंग होते हैं, जलील होते हैं, मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह पाक ने जो कुछ हमें दिया है, हमें ये भी हुक्म है कि हम दूसरों तक पहुंचाएं। ये सिर्फ हमारा नहीं है, इसमें दूसरों का भी हिस्सा है। जो लोग गरीब हैं, मोहताज हैं, बेरोजगार हैं, लेकिन हम उनको कैसे कुछ दें? नाचती औरतें तो हमें हजारों लाखों निछावर कर देते हैं। उस टाइम हमें इतने ज्यादा नहीं लगते पैसे, लेकिन अगर हम गरीब को देने जाएं तो हमारा हाथ बहुत ही तंग हो जाता है। हमें 10 रुपए का नोट भी देते हुए बहुत बड़ा लगता है, जबकि फजूल खर्चियां करते हुए हमें 1000 का नोट, 5000 का नोट भी बहुत छोटा महसूस होता है।
हमारी ख्वाहिशात एक समंदर की तरह है, जितनी आगे चले जाते हैं खूबसूरती बढ़ती जाती है, ख्वाहिशात बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर हम इस ख्वाहिशात के समंदर के किनारे किनारे धके ही रहें तो अच्छा है। जिस टॉपिक का घर मेरे जहन में आ ही गया है। दोस्तों इस वक्त मैं जा रहा हूँ अपने गांव के करीब वाले गांव की तरफ, क्योंकि वहाँ पर जो है चंद ज़रूरतमंद अफराद रहते हैं, उनके लिए जो है एहसास राशन इमदाद के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करानी। टिंडर से कोठी या कच्ची कड़ी है साहब यह कोठी है, या कोठी ना चाहिए लड़ाना थोड़ी है। इतने कोई अमीर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर गरीब आवाम का दर्द है। लोग में राशन तकसीम करते हैं, बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी उनको राशन भेजते हैं, पैसे भेजते हैं। वो नहीं देखते अपनी तबीयत को, मौसम को, गर्मी को। अपने कंधे पे बच्चों के जूते, कपड़े और ज़रूरत का सामान तपती दोपहर में उठा के घर घर जाते हैं, फिरते हैं और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह के लोगों को दुनिया में अशद ज़रूरत है। और ये बात मेरे ज़हन में बार बार आती है, दुनिया जितनी भी खराब हो जाए, हम जितने भी गुनाह कर लें, लेकिन इस दुनिया में अगर नेक लोग हैं तभी तो रात दिन हो रहे हैं, तभी तो दुनिया कायम व दायम है। अगर नेक लोगों का अल्लाह पाक वजूद ही ख़त्म कर देता, दुनिया मेरे ख्याल से कब की ख़त्म हो चुकी होती। तो आबिद बलोच साहब, मैं आपको अपने इस वीडियो के थ्रू राज तहसीन पेश करता हूँ। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उनके पास गुंजाइश है, जितनी भी है, चाहे आप एक बच्चे को एक जूती ही लेके दे सकते हैं, हकदार तक उसका हक पहुंचाने के लिए आबिद बलोच से आप रब्ता कर सकते हैं। उनका यूट्यूब चैनल मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा कि लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूं। आप प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा। अगर आप में कुछ गुंजाइश है, आप दे सकते हैं, तो प्लीज़ उन मोहताजों, गरीबों, बेबारों की मदद कीजिए, ताकि आपका आगे का सफ़र आसान हो सके। अल्लाह पाक आपका एक एक पाई उसके बदले में आपको इंशाल्लाह अजर देगा। ये आपका पैसा ज़ाय नहीं होगा इंशाल्लाह। मुझे तो ऐसा ही लगता है, जब से मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं, उनकी खिदमत खल्क देखी है, यकीन करें मैं जितना भी कोशिश करूँगा हो सका, मैं उनके थ्रू गरीब लोगों की मदद करूँगा। लेकिन ये बात भी मैं बता दूँ, पहले हमसाये का हक होता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसे मोहताज ज़रूरतमंद लोग हैं, तो आप प्लीज़ उनका ख्याल रखें। ये मत देखिए कि वो आपके साथ क्या करते हैं। मुझे पता है ये भलाई का ज़माना नहीं है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सिर्फ नेकी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शाहीन अकबर शानी को दीजिए इजाज़त, इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां नसीब फरमाए। अल्लाह बड़ा अजर देने वाला है। जब अगले जहान में आपको अजर मिलेगा तो आप कहेंगे, काश मैं अपनी सारी दौलत ही इसी काम के लिए लुटा देता। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपके आसपास ऐसे गरीब मोहताज गरीब लोग हैं, बेसहारा, तो उनकी मदद कीजिए। नहीं तो जो आबिद बलोच कर रहे हैं, आप जाके उनके वीडियोस देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितने ज़रूरतमंद और कितने हकदार हैं। मेरे ख्याल से तो मेरे आसपास तो इतने ज़रूरतमंद और मोहताज नहीं है जितने मैंने वहाँ देखे हैं। और ये बात भी मैं बता दूँ, आबिद बलोच ने मुझे ऐसी कोई भी बात नहीं की, ना मैं उनको जानता हूँ ना वो मुझे जानते हैं। उनका घर भी मुझसे बहुत दूर है, उनका शहर भी मुझसे बहुत दूर है। लेकिन जब मैंने उनकी वीडियोस देखी तो मेरे अंदर भी एक ख्वाहिश पैदा हुई कि जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो तो मैं करूँ, ताकि थोड़ी सी नेकी में
मेरा भी नाम लिखा जा सके, मुझे भी कुछ अजर मिल सके। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद भी यही है कि आप जितना भी हो सकेगा मदद करेंगे। चाहे वो आप, अगर आप जा सकते हैं वहाँ जाके खुद उनके साथ रब्ता करें, वो आपको खुद ले जाएंगे, अपने हाथों से तकसीम करें। तो दोस्तों, जिंदगी के समंदर में बह नहीं जाएं, इसके किनारे किनारे पर रहें और दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, मैं भी जज्बात में शायद बह गया हूँ, तो वीडियो बहुत लंबी होने लगी है, मुझे एहसास हो रहा है, आप शायद बोर हो रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो से आपसे इजाज़त चाहूँगा और फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।